excited? So who am I? Teacher. And what are we going to celebrate today? इसीलिए इतना शोर है ना, टीचर है और टीचर्स डे है, तो फिर बच्चे तो टीचर्स के लिए बहुत एक्साइटेड है कि नहीं? So we are going to celebrate Teachers Day. क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? When the Teachers Day come, हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं Teachers Day? आज कौन सी डेट है? And which month is going on? So every 5th of September we celebrate Teachers Day. Say yes or no? But why only 5th September? क्यों 5th September को ही सेलिब्रेट करते हैं हम? कुछ तो स्पेशल होगा, कुछ तो स्टोरी होगी कि नहीं? आपको सुननी है, वो स्टोरी सुननी है? आपको पता है 5th of September is the birthday of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ये कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. तो ये उनकी बर्थडे है. आपको पता है इनका बॉर्न जो है वो 5 सितंबर 1888 को हुआ था. पर हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट कब करते हैं? 5 सितंबर ऑफ 1962 से हमने ये स्टार्ट किया. तो ये क्यों 62 से स्टार्ट किया? वो एक स्टोरी है, आपको सुननी है? तो सबसे पहले तो वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ये कौन थे? ये बहुत अच्छे टीचर और हमारे प्रेसिडेंट थे. सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना? इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे. नाउ टेल मी, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है? आपको पता है प्रेसिडेंट क्या होता है? नो, प्रेसिडेंट इज द हेड पोस्ट ऑफ द कंट्री, है ना? तो ये हमारे सेकंड प्रेसिडेंट थे. जब ये हमारे प्रेसिडेंट थे तब उनको उनके स्टूडेंट्स मिलने आए. क्या करने आए? मिलने आए. सम ऑफ द स्टूडेंट्स वांटेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे. वो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते थे. तो उन्होंने उनको क्या बोला कि सर हमें आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है. तो इंस्टेड इन्होंने क्या सजेस्ट किया? ही सजेस्टेड ऑन माय बर्थडे यू ऑल सेलिब्रेट टीचर्स डे बिकॉज टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ द सोसाइटी. वो ऐसा मानते थे कि जो टीचर्स होते हैं वो सोसाइटी के बैकबोन, सोसाइटी में सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो किसका होता है? टीचर्स का. इसके लिए उन्होंने क्या बोला? मेरी बर्थडे सेलिब्रेट मत करो, मेरी बर्थडे जिस दिन है उस दिन आप लोग क्या सेलिब्रेट करो? टीचर्स डे. तो तब से मतलब कि 5 सितंबर 1962 से हम लोग एवरी 5 सितंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं? टीचर्स डे. तो आपको पता चला कि हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं? सो नाउ लेट्स वी टॉक अबाउट द टीचर्स. ओके, तो सबसे पहले वेयर आर वी? व्हाट इज आवर स्कूल नेम? कैलोलेक्स प्री स्कूल. हम लोग कहाँ पे है? प्री स्कूल में. कहाँ पे है? प्री स्कूल में. तो स्पेसिफिकली फॉर प्री स्कूल टीचर्स आर द सेकंड मदर्स. कैसे है? सेकंड मदर. आपकी मम्मी आपको यहाँ पे छोड़ के जाती है. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपके टीचर्स आपका बहुत ध्यान रखेंगे. दे विल गिव यू लव, केयर एंड हैंडल यू विथ सो मच ऑफ पेशेंस, है ना? क्योंकि हम लोग आपको अच्छे से केयर करते हैं ना. और फिर आप लोग स्कूल आते क्यों हो? व्हाई डू यू कम टू स्कूल? टू लर्न समथिंग न्यू. क्या सीखने आते हो? नई चीजें सीखने आते हो, है ना? तो आपको प्री स्कूल टीचर्स क्या सिखाती है? नंबर्स, लेटर्स, ब्यूटीफुल राइम्स, गुड मैनर्स एंड गुड हैबिट, है ना? आप सबको ये सब सीखने को मिलता है यहाँ पे. तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स डे हम लोग सिर्फ प्री स्कूल टीचर्स के लिए सेलिब्रेट करते हैं. इट इज फॉर ऑल द टीचर्स ओवर द वर्ल्ड, है ना? हम लोग इंडिया में 5 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं सारे टीचर्स के लिए. तो दूसरे कौन से टीचर्स होते हैं? एक तो प्री स्कूल टीचर होते हैं. फिर आप लोग बड़े स्कूल में जाओगे, वहाँ पे भी टीचर मिलेंगे आपको. उसके बाद आप लोग कॉलेज जाओगे, आपको वहाँ पे भी टीचर्स मिलेंगे. इन एवरी स्टेप ऑफ योर लाइफ यू फाउंड एवरी टीचर. हर जगह पे आपको कोई ना कोई टीचर मिलेगा. और लाइफ में आपको जो भी
किसी से भी सीखने को मिलता है उसको आप क्या बोल सकते हो? टीचर। एंड यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर एंड लिसन टू देम, है ना? हमें उनकी बात सुननी चाहिए। Yes. क्यों? क्योंकि टीचर्स हमारी लाइफ के सनशाइन होते हैं। क्या होते हैं? सनशाइन। बिकॉज दे गिव अस सो मच ऑफ नॉलेज एंड नॉलेज इज पावर। आपको पता है कहीं भी कोई प्रॉब्लम में फंस जाओ, आपके पास उस चीज के रिगार्डिंग नॉलेज है तो आप वहाँ पे सस्टेन कर सकते हो। तो आपको नॉलेज गेन करना है कि नहीं करना है? तो आपको हमेशा अपने टीचर्स जो सिखाते हैं वो आपको सीखना है और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई करना है। ओके? सो आई हैव 2 लाइन्स फॉर टीचर्स। आप सब सुनोगे? टीचर्स आर वाइज, Teachers are wise. टीचर्स आर काइंड, Teachers are kind. दे ओपन आवर माइंड्स, They open our minds. दे ओपन आवर आईज। They open our eyes. है ना? टीचर्स जो होते हैं वो बहुत काइंड हार्टेड होते हैं और बहुत चतुर भी होते हैं। आप लोग क्लास में बात करते हो तो मैम पकड़ लेते हैं, है ना? तो मैम वाइस होते हैं। Yes. और आपको वो नई नई चीजें सिखाते हैं और आपके माइंड को ओपन करते हैं। आप कहीं गलत रास्ते पे कुछ गलत चीज कर रहे हो तो आपको टोकते हैं, रोकते हैं और आपकी आईज ओपन करते हैं कि बेटा ये गलत है, यू शुड नॉट डू इट। ओके? तो आपको समझ में आया? अभी ये सब हुआ टीचर्स के बारे में, बट आपको कुछ भी सिखाने के लिए आपको पता है टीचर्स कितना हार्ड वर्क करते हैं। कुछ भी अगर किसी को भी आपको कुछ सिखाना है तो आप ऐसे ही सीख जाते हो? नो, टीचर्स को उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है कि व्हाट कैन आई डू कि मेरा जो स्टूडेंट है उसको मैं इतने अच्छे से सिखाऊं कि मैं जो उसको सिखा रही हूँ वो उसके दिमाग में चला जाए। उसके पीछे हम लोग कितना प्लानिंग करते हैं, एक्टिविटी प्लान करते हैं, क्योंकि आपको लर्न करने में क्या है? मजा है। क्या है? मजा है। हम लोग एक्टिविटी प्लान करते हैं, सिलेबस प्लान करते हैं, इतना कुछ प्लान करते हैं। तो टीचर ये लेवल पे हो या फिर कॉलेज लेवल पे कोई भी टीचर्स है उनको पीछे भी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है? उनको रिस्पेक्ट करना है। ओके? तो आपको कुछ ग्रेट एग्जाम्पल्स देखने हैं टीचर्स के? देखते हैं आपको टीचर्स के ग्रेट एग्जाम्पल्स? यस। तो देखो सबसे पहले ये कौन है? ये है चाणक्य एंड चंद्रगुप्त। ये एंशियंट टाइम्स की बात है, बहुत पुरानी बात है। तब भी टीचर्स होते थे। तब क्या होता था? गुरुकुल होता था, आश्रम होता था। तो ये तब के टीचर है। ये कौन है? चाणक्य। क्या है? चाणक्य। और ये उनके स्टूडेंट है। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य एक नॉर्मल स्टूडेंट थे। उनको गाइड किया किसने? चाणक्य ने। और वो गाइड ऐसा किया कि उनको क्या बन गए? मौर्य साम्राज्य के किंग बन गए। क्या बन गए? किंग बन गए। तो ये कौन है? फर्स्ट चाणक्य एंड चंद्रगुप्त। नाउ सेकंड इज दिस सचिन तेंदुलकर एंड रमाकांत आचरेकर। ये जो है सचिन तेंदुलकर, पता है आपको कौन है? क्रिकेटर, स्पोर्ट्समैन। कौन है? स्पोर्ट्समैन। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं वो? क्रिकेट। वो जब खेलते थे क्रिकेट तब उनको ऐसा था कि मुझे ये किसी ने तो सिखाया। हर किसी को किसी ना किसी ने सिखाया होता है। यस। तो जो सचिन तेंदुलकर थे उन्होंने किससे कोचिंग ली थी? रमाकांत आचरेकर। किससे कोचिंग ली थी? रमाकांत आचरेकर। तो वो हमेशा सचिन तेंदुलकर इज ऑलवेज थैंकफुल फॉर बीइंग द स्टूडेंट ऑफ रमाकांत आचरेकर, है ना? वो हमेशा अपने टीचर के क्या थे? थैंकफुल थे। क्या थे? थैंकफुल थे। नाउ ये आपको पता है ये कौन है? ही इज द डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। और ये उनके टीचर है। ये उनके टीचर है। उनका नाम क्या है? इयादोराय सोलेमन। क्या है? इयादोराय सोलेमन।
तो आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम बहुत बड़े व्यक्ति थे और वो मिसाइल मैन की तरह भी जाने जाते थे। कैसे जाने जाते थे? मिसाइल मैन की तरह। वो रिसर्च सेंटर में इतने बड़े बड़े आपने रॉकेट्स देखे हैं? तो वो रिसर्च सेंटर में काम करते थे। बट वो भी इतने बड़े लेवल पे काम करने के बाद भी वो भी क्या करते थे? अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करते थे। उनको ऐसा था कि मेरी लाइफ में जो ये मेरे सर आए हैं उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो वो भी हमेशा अपने टीचर के क्या थे? थैंकफुल थे। क्या थे? Thankful. और फिर ये जो लास्ट में आपने एक पिक्चर देखा, आपको पता चला वो क्या था? ये एक लेडी है, आपको दिख रही है? ये कौन है? ये आपको पता नहीं चल रहा है ना कौन है? बट ये है सावित्रीबाई फुले। कौन है? सावित्रीबाई फुले। एंड व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट हर? उनके बारे में क्या स्पेशल है? आपको पता है वो फर्स्ट फीमेल टीचर है। कौन थी? फर्स्ट फीमेल टीचर। फर्स्ट फीमेल टीचर मतलब ये बहुत पुरानी बात है। उनका बॉर्न तो 3 जनवरी 1831 को हुआ था, बहुत पहले। तब क्या था? मेल ओरिएंटेड सोसाइटी थी। क्या थी? मेल ओरिएंटेड सोसाइटी। तब जाके एक फीमेल का टीचर बनना बहुत बड़ी बात होती थी। तो ये क्या थी पता है? ये तो इलिटरेट थी, ये अनपढ़ थी, उनको आता नहीं था कुछ भी। बट उन्होंने अपने हस्बैंड से बात की, उनके हस्बैंड ने उनको इंस्पायर किया कि तुमको पढ़ना चाहिए, और फिर उनको घर में पढ़ाना शुरू किया। और उसके बाद उन्होंने कोचिंग ली और वो फर्स्ट फीमेल टीचर बनी। और फिर इन्होंने और इनके हस्बैंड ने मिलके गर्ल्स के लिए स्कूल भी ओपन की। तो बहुत अच्छा काम उन्होंने उस वक्त किया था। तो ये भी रिस्पेक्ट के लायक है कि नहीं? Yes. तो आपको पता है हर किसी को लाइफ में कोई ना कोई टीचर ऐसा मिलता है जिसके लिए वो हमेशा थैंकफुल रहता है। आपकी लाइफ में भी आएगा। आप अभी बहुत छोटे हो, है ना? बट आप जब अभी स्कूल जाओगे, कॉलेज जाओगे, लाइफ के किसी पॉइंट पे आपको ऐसा फील होगा कि ये टीचर ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लाया है। ओके? तो आप लोग वो टीचर को ढूंढोगे ना? ढूंढोगे साहब? तो ये सारी हुई टीचर्स की बात। अभी आपको पता है टीचर्स जो होते हैं वो सबको पढ़ाते हैं, सेल्फलेसली पढ़ाते हैं, और उनके उसके पीछे कोई सेल्फिश मोटिव नहीं होता है। उनका सबसे हैप्पीनेस मोमेंट। आप लोग टीचर्स के लिए आज क्या क्या लेके आए गिफ्ट में? फ्लावर्स, गिफ्ट, बुके, पेन, ये सब लेके आए। ओके? बट टीचर्स के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट क्या होता है? डू यू नो? कि उन्होंने जिस बच्चे को पढ़ाया है उसको वो सब समझ में आया है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर टीचर। तो अभी से आपको टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं वो आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके? So what is the tagline? डॉक्टर सेव लाइफ। डॉक्टर क्या करते हैं? लाइफ बचाते हैं। इंजीनियर्स बिल्ड्स लाइफ। इंजीनियर क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं, लाइफ बनाते हैं। बट टीचर मेक्स देम बोथ। टीचर क्या करते हैं? दोनों को बनाते हैं। डॉक्टर को भी बनाते हैं, इंजीनियर को भी बनाते हैं। So that's why teachers are at the highest place in the society. इसीलिए टीचर्स को सबसे ऊपर का दर्जा दिया हुआ है। ओके? तो let's respect all our teachers